अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ा कि सरकार ने कोयले की रॉयल्टी कलेक्ट करने का ठेका एक ठेकेदार को 33 करोड़ रुपए, जो कि एक्चुअल अमाउंट से कम में दिया गया। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कौन सा ठेका है, ये अब कौन सी नई खबर लेके आ गया शौकत जरदारी। तो ये जी एक टेंडर है जो कि मुख्तलिफ अखबारात में 23/10/2020 को छपा, और इसमें ये कहा गया कि जी ये 52 करोड़ 12 लाख 80 हज़ार रुपए की कोयले की रॉयल्टी कलेक्ट करनी है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और जामशोरों में। अब बहुत से ठेकेदार इस बिड में गए और ये ठेका जो MS सन लाइफ, जो कंपनी का नाम है सन लाइफ एंटरप्राइजेस, उनको ये ठेका अवार्ड किया गया। अब मज़े की बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अब ये जो ठेका जिस रेट पे दिया गया वो पर टन 150 रुपये की कलेक्शन पे दिया गया कि जी पर टन 150 रुपये ठेकेदार जो है इस रेट से ये ठेका लेगा। हुआ ये कि 1 फरवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इसमें आप सीधा सीधा देखें कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो 1 फरवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी चालाकी के साथ ये क्लॉज नंबर 2, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये क्लॉज नंबर 2 कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ शेड्यूल पे पैसे कलेक्ट करेगा, जो कि 7.5% है। ये बड़ा टेक्निकल इन्होंने मार्क मारा हुआ है। और मिनिमम पर टन जो है वो 375 रुपये। ठेका दिया 150 रुपये पे, ठेकेदार को कहा कि जी हम रेट रिवाइज कर रहे हैं। वो 4 तारीख को वो रेट जो है वो रिवाइज हुए। उसके बाद इन्होंने ये ठेका इंसाफ से 21 करोड़, क्योंकि ये 5 महीने का ठेका था, 21 करोड़ 57 लाख 53,425 रुपये पे ये ठेका इन्होंने अप्रूव किया। अब जब आप कैलकुलेट करते हैं, ये जो 21 करोड़ का अमाउंट है व्यूअर्स, ये बनता है 150 रुपए के रेट पे। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि 375 का रेट इन्होंने जमा करना है, क्योंकि 150 पुराना रेट था। ठेका 1 फरवरी को हुआ, नया रेट 4 फरवरी को आया। तो इसलिए पूरे दुनिया जहान में जो भी स्केड्यूल्ड रेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बिड अमाउंट में रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि ये ठेकेदार किसी का लाडला है, इसलिए इस लाडले को सिंध के अवाम के 33 करोड़ रुपए खाने का लाइसेंस दिया गया। तो जराए ने मुझे ये कहा कि जनाब ये जो ठेकेदार है, इसका ताल्लुक जो है या ये ठेका दिलवाने में जो किरदार है वो सिंध के एनर्जी मिनिस्टर इम्तियाज शेख साहब का है। तो इम्तियाज शेख साहब के कुछ करीबी दोस्तों से जब राब्ता हुआ, उनसे जब वजाहत मांगी गई, क्योंकि शेख साहब शायद आउट ऑफ कंट्री हैं, उन्होंने कहा कि जी ये शेख साहब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली, अब देखें हालत देखें लोगों की, ये बेसिकली ऊपर से करवा के आया बंदा। अब शेख साहब के ऊपर जो बंदा होगा वो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर होगा। तो आई डोंट नो। फिर जब मैंने डीजी से बात की तो डीजी ने कहा कि जी हमने इनको 7.5% पे दिया है। तो जब मैंने डीजी साहब से पूछा कि जनाब जब 7.5% पे दिया है तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में ये 375 लिखे हुए हैं, तो कहते सर ये मिनिमम है। तो मैंने उनको कहा कि जनाब 375 के हिसाब से ये जो 5 महीने का ठेका है, इसका अमाउंट होना चाहिए था 54 करोड़ रुपए। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप 21 करोड़, इन्हीं 21 करोड़ों को अगर आप डिवाइड करेंगे 150 से और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 375 से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो अमाउंट बनेगा 54 करोड़। तो ये जो रोशन राज पर ठेकेदार है, किसी ना किसी का ठेकेदार है, किसी को तो इन्होंने कमीशन खिलाई है इस ठेके में, तभी तो इनको 33 करोड़ रुपए का रिलीफ मिला। और ये तो वो ठेका है जो मेरे सामने आ गया ना। ऐसे कई ठेके सिंध सरकार कोड़ियों के दाम बेच रही है। अब आगे चलते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट में ये एक क्लास इन्होंने दी हुई है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये क्लॉज नंबर है जी
क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो खोलने में जी। इसी कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज नंबर 13 कहता है कि इन केस ऑफ एनी रिवीजन, चेंज इन रेट, आइटम्स नोटिफाइड स्केजुअल, द काउंसिल शैल मेक प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, कि इस ठेके का जो अमाउंट है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्योंकि रोशन राज पर किसी को कमीशन खिला के बैठा है, और इसलिए जिसने कमीशन खाई वो कैसे कहेगा कि इसको 33 करोड़ का नुकसान हो। तो इसलिए ये ठेका इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि कल को अगर कोई नैब चला जाए या नैब हमारी ये स्ट्रीम पकड़ के और इनको नोटिस भेज दे तो दे आर फिनिश्ड। ये 33 करोड़ रुपए का गबन, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है। और अब देखना यह है कि सरकार इस पे क्या करती है, क्योंकि ये वो टेक्निकल चीजें हैं जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है, बहुत कम लोग इसको निकालते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागज कह रहा है, ये वो एग्रीमेंट कह रहा है जो सिंध सरकार ने इस ठेकेदार के साथ किया। कोयले की रॉयल्टी कलेक्ट करने में रॉयल्टी का अमाउंट बनना चाहिए था 54 करोड़ 5 महीने का, लेकिन ठेकेदार को 21 करोड़ में दे दिया गया ताकि ठेकेदार जाके 33 करोड़ कमाए और किसी ना किसी को खिलाए। तो जनाब अब खिलाने और खाने के दिन गए। सिंध के अवाम शऊर आ गया उनमें, और सिंध के अवाम ये सारी वीडियोस देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और अपनी वॉल पर आप लोगों से सवाल भी कर रहे हैं। तो इसलिए डीजी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने पूछा कि जरदारी साहब बताएं क्या करें। मैंने कहा भाई 33 करोड़ रुपए लो इससे, आप इसको कैसे छोड़ रहे हैं 33 करोड़ रुपए, कैसे सिंध के लोगों का पैसा एक ठेकेदार को खिला रहे हो आप जो कि आगे किसी और को खिलाएगा। तो इसलिए ये 33 करोड़ रुपए या तो इस ठेकेदार से आप ले या फिर इसको कैंसिल करके किसी ऐसे बंदे को ठेका दे जो आपको कम से कम रेट तो दे, जो सिंध के अवाम का सही पैसा कलेक्ट करके तो दे। मैं ये नहीं कहता कि इससे करप्शन खत्म हो जाएगी, आप किसी को दे दो, 3 करोड़ का फायदा दे दो यार, 5 करोड़ का फायदा दे दो, 33 करोड़ का फायदा कोई अंधी लगी हुई है। मतलब अगर इम्तियाज शेख के करीबी लोग कहते हैं कि भाई ऊपर से आया है, तो मुरादली शाह साहब आप लें इसका नोटिस, टेंडर का, ये जो कोल की जामशोरो और अपना ठट्टा की रॉयल्टी कलेक्ट करने का ठेका दिया गया है सन लाइफ एंटरप्राइजेस को, इसके कॉन्ट्रैक्ट को एक बार पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा शौकत जरदारी सही कह रहा है या गलत कह रहा है। वाकई 33 करोड़ रुपए इससे लेने चाहिए ज्यादा या नहीं लेने चाहिए। जो आपके रेट्स हैं, मेरा कोई रेट नहीं है, जो आपका डॉक्यूमेंट है मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो लिहाजा ये एक अहम इशू था, ये एक बड़ी करप्शन, 33 करोड़ रुपए की स्ट्रेट अवे सिर्फ 5 महीने के ठेके पे। तो इस पे ज़रूर हिसाब होना चाहिए और इस पे हम आपको फर्दर जो इस किस्म के ठेके हैं, क्योंकि मैं आपको याद है मैंने आपको कहा था सिंध सरकार से, मैंने एक सवाल किया था कि मैंने कहा सिंध सरकार एक ठेका बता दे जो बगैर कमीशन के हुआ हो, वरना मैं आपको 199 ठेके गिनाऊंगा जिसमें बड़ी बड़ी कमीशनें हैं। ये तो कमीशन को तो छोड़े, ये तो अंडर प्राइस ठेका दिया है इन्होंने। कमीशन तो जो इन्होंने 52 करोड़ पे 10% ली होगी ठेका देने की, लेकिन साथ साथ ये जो 33 करोड़ कम में ठेका दिया है इन्होंने, दैट्स अ बिग क्वेश्चन एंड दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया।